हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनिषा कंप्यूटर पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भी एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट को क्रिएट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताएंगे आप एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे और हमारा एमएस वर्ड का कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देन आप यहाँ पर लेआउट वाले मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद ओरिएंटेशन पर क्लिक करके लैंडस्केप पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा पेज का जो साइज़ है वो लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। हमारा पेज सर्टिफिकेट पेज में चेंज हो चुका है। देन यहाँ पर हम शेप के ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक ट्रायंगल का शेप को इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह का ट्रायंगल शेप हमारा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रोटेट का सिंबल देखने को मिलता है। इस रोटेट के सिंबल पर आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो आपका ये शेप रोटेट हो जाएगा और इसको हम रोटेट करके अपने कॉर्नर पर अप्लाई करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग हम इस शेप को पहले यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इस शेप के साइज को यहाँ पर सेट करके कॉर्नर पर हम इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा ये शेप जो है कॉर्नर पर अप्लाई हो चुका है। देन इस शेप को हम Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और इस शेप को कॉपी करने के बाद हम इस शेप को रोटेट करके अपने नीचे की ओर कॉर्नर पर अप्लाई करेंगे। ये रोटेट का सिंबल है। इस रोटेट के सिंबल से आपका शेप आसानी से रोटेट हो जाएगा और आप इस सिंबल को रोटेट कर सकते हैं। इस तरह का शेप जो है वो रोटेट होकर आपका हो जाएगा। देन इसे आप कॉर्नर पर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे और अप्लाई करने के बाद हम फिर इस शेप पर क्लिक करेंगे। उस शेप पर क्लिक करने के बाद शेप फॉर्मेट पर जाएंगे। देन शेप फिल पर क्लिक करके यहाँ से हम शेप का जो कलर है उसको ब्लू कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, डार्क ब्लू कलर मैंने कर लिया है। देन इसी अकॉर्डिंग हम दूसरे शेप पर क्लिक करेंगे। शेप फॉर्मेट पर जा करके शेप फिल के ऑप्शन पर जाएंगे और इसका कलर भी डार्क ब्लू कर लेंगे और इस तरह से हमारा इतना कलर का हो चुका है। देन इतना हमारा फाइनल लुक क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। देन हम फिर शेप पर जाएंगे और यहाँ से हम ये शेप को लेंगे और इस तरह से शेप को लेने के बाद हम इस पर शेप फिल पर क्लिक कर देंगे और इसके कलर को येलो कर देंगे और रोटेट के सिंबल से हम इस शेप को इस तरह से रोटेट करके और इसके थोड़े से साइज को इंक्रीज़ कर लेंगे और अपने कॉर्नर पर इसे अप्लाई करेंगे। जो मैंने ट्रायंगल वाला सिंबल अप्लाई किया था उसके ऊपर हम इस लाइन को भी अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से 2 लाइन मैंने अप्लाई कर लिए। देन इसको Ctrl+C से कॉपी करके इसको नीचे के शेप के ऊपर भी हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट शेप पर किया था। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपने इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। देन शेप पर जाएंगे और ट्रायंगल का ले लेंगे शेप। फिर ट्रायंगल का शेप लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। शेप को ड्रॉ करने के बाद हम शेप फॉर्मेट पर जाएंगे। शेप फिल के ऑप्शन पर जाकर के इसके कलर को येलो कर देंगे। देन हम शेप आउटलाइन पर जाएंगे और इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। इसके शेप को इस तरह से हम कुछ साइज़ को छोटा करके इस साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। साइज़ को छोटा कर लिया मैंने और इसको इस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। यह हमारा शेप रेडी हो चुका है। देन यहाँ से हम इसका एक कॉपी कर लेंगे और इसका साइज को भी यहाँ पर हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे और उसका कलर ब्लू कर लेंगे। देन यहाँ पर हम उसके बाद इसको बैक में कर देंगे जो हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल था। उसके बाद हमारा इतना शेप बनकर रेडी हो चुका है। देन हम इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे और इंसर्ट के मेन्यू पर जा कर के क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन पर जाएंगे। शेप के ऑप्शन पर जाने के बाद हम इस तरह से कुछ एक शेप को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये एक शेप ले लेते हैं और इस तरह से इस शेप को यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। देन ये शेप हमारा ड्रॉ हो जाने के बाद हम इस शेप के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेंगे इस तरह से जो हमारे सर्टिफिकेट पर सही से फिट हो जाए। उसके बाद हम इस साइज़ को सही से सेट करने के बाद हम अपने शेप फिल के ऑप्शन पर जाएंगे। देन शेप फिल के ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ से इसका नो फिल कर देंगे। देन हम शेप आउटलाइंस पर जाएंगे। विद को इसका बोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम विद को बोल्ड कर लेते हैं और इस तरह से हमारी ये विद बोल्ड हो चुकी है। विद हमारी बोल्ड हो जाने के बाद इसके कलर को ब्लू कर देंगे। देन हम
सेंड टू बैक कर देंगे। ये जो हमारा शेप था ब्लू कलर की लाइन वाला वो हमारा बैक में हो चुका है, देख सकते हैं। देन यहाँ से हम अपने इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर के शेप के ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद इस तरह से एक शेप को लेंगे और इस तरह के शेप को लेकर के हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ करेंगे। ये शेप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अपने सर्टिफिकेट पर हमारा ये शेप एक ऐड हो चुका है। इस शेप को इस तरह से कॉर्नर में ऐड करेंगे। देन हम फिर इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर शेप के ऑप्शन पर जाएंगे, एक सर्कल का शेप लेंगे और इस तरह से छोटा सा सर्कल को ड्रॉ करेंगे जो हमारा इस सनफ्लावर के ऊपर रहेगा। तो इसके ऊपर हम इस तरह से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा सनफ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। देन हम इसका कलर को चेंज करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके रखेंगे। देन हम शेप फिल के ऑप्शन पर जाएंगे और इसके कलर को यहाँ पर ब्लू कर देंगे। उसके बाद हम पीछे वाले शेप को कलर चेंज करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, शेप फिल पर जाकर के उसके कलर को येलो कर देंगे। इस तरह से हमारा कुछ फ्लावर बनकर क्रिएट हो चुका है और फ्लावर बनकर क्रिएट हो चुका है। देन हम इसकी आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो शेप इसको सेलेक्ट करके नो आउटलाइन कर देंगे। देन हम पीछे के शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट पर जाकर के शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा ये कुछ क्रिएट हो जाएगा, हमारा एक सनफ्लावर वाला। देन यहाँ पर हमको कुछ लिखना है तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कुछ टेक्स्ट दे दिया है, तो जो आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो टेक्स्ट रख ले सकते हैं। और यहाँ पर हम टेक्स्ट को रखने के बाद इसके लैंग्वेज को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसका साइज़ को बोल्ड कर लिए हैं। तो हमारा इस तरह से कुछ फाइनल लुक देखने को मिल रहा है। देन हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर हम इस तरह से सर्टिफिकेट को लिख देंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखने के बाद में हम इसको इस तरह से सेंटर में कर लेंगे। ये हमारा सर्टिफिकेट सेंटर में आ चुका है। देन इसी अकॉर्डिंग आप जो भी अपना टेक्स्ट देना चाहते हैं वो इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पर जाएंगे और वर्ड आर्ट से एक वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपका टेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। टेक्स्ट वाला ऑप्शन आने के बाद आप वहाँ पर अपना टेक्स्ट दे देंगे इस तरह से और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख करके उसको वार्प टेक्स्ट कर देंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे जिससे कि आपका टेक्स्ट इधर उधर हिल सकेगा। तो आप इस तरह से टेक्स्ट को लिख लीजिएगा। देन यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज सेट कर ली है, अपने अकॉर्डिंग आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। देन यहाँ से आप अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद और इसको हम बीच में सेंटर कर लेते हैं। देन इतना होने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, वर्ड आर्ट पर जाएंगे। देन इसी तरह से हमारा फिर से एक टेक्स्ट लिखने को बॉक्स मिल जाएगा। तो आप जो भी टेक्स्ट देना चाहें वो आप यहाँ पर टेक्स्ट दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर जो टेक्स्ट देना था वो दे चुके हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट को इस तरह से लिख लेते हैं। देन आप अगेन इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वर्ड आर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। देन आप टेक्स्ट लिखकर इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे जिससे कि आपका ये टेक्स्ट इधर उधर हो सकेगा। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अपने जगह पर रख लीजिएगा। देन उसको सेलेक्ट करके इसके साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका साइज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपने साइज़ को रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ टेक्स्ट दे दिया है और यहाँ पर अपने शेप को जिस अकॉर्डिंग हमको टेक्स्ट देना था वो मैंने दे दिया और हमारा इस तरह से कुछ सर्टिफिकेट का बेस बनकर रेडी हो चुका है। तो ये सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है और आप चाहते हैं इस सर्टिफिकेट में डेट और सिग्नेचर का कॉलम भी ऐड करना। तो डेट और सिग्नेचर का कॉलम ऐड करने के लिए भी हमें इंसर्ट मेन्यू में जा कर के वहाँ से हम अपना डेट और सिग्नेचर का कॉलम को ऐड कर सकते हैं। आप इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से आप वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। वर्ड आर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक टेक्स्ट मिलेगा जिसमें आप डेट और सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से उसका कॉलम को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप और भी जो भी ऐड टेक्स्ट करना चाहते हैं तो वो आप इंसर्ट मेन्यू में जा कर के वर्ड आर्ट से अपने टेक्स्ट को अपने सर्टिफिकेट पर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इतना सारा मैटर को ऐड किया है। तो यहाँ पर हम अपने डेट को भी ऐड कर लेते हैं। डेट को ऐड करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसके साइज को छोटा करने के बाद हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। देन हम इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर वर्ड आर्ट पर क्लिक करके यहाँ से एक सिग्नेचर का भी कॉलम को बना देते हैं। तो यहाँ पर सिग्नेचर लिख लेते हैं, टेक्स्ट दे दिया है मैंने सिग्नेचर।
देन सिग्नेचर टेक्स्ट देने के बाद हम होम पर जाएंगे और इसकी लैंग्वेज को यहाँ से चेंज कर लेंगे और ये लैंग्वेज चेंज हो जाने के बाद इसके साइज को यहाँ से छोटा कर लेंगे। दैट सेव फॉर्मेट पे जा करके इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इसके साइज को छोटा करके यहाँ पर सर्टिफिकेट के कॉर्नर पर डेट और सिग्नेचर का कॉलम बनकर रेडी हो चुका है। तो ये हमारा सर्टिफिकेट एमएस वर्ड में क्रिएट हो चुका है। आप ऐसे आसानी से एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।